तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एग्जाम स्टडीज चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं प्रतिशत कैसे निकालें। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेते हैं तो आप किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत। तो हम इसके पहले सिंबल को देख लेते हैं कि इसे किससे निरूपित करते हैं। तो इसका सिंबल ये है और यहाँ पर एक जीरो और यहाँ पर एक जीरो। तो हम इसे इस सिंबल से निरूपित करते हैं। ये आपको कहीं भी मैथमेटिक्स में ये चिन्ह दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो प्रतिशत है। ठीक। अब बात करते हैं प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो प्रतिशत प्रतिशत को अब हम दो भाग में लिखते हैं। तो ये पहला प्रति और दूसरा शत। प्रति का मतलब होता है बटा और शत का मतलब होता है 100 और यहाँ कुछ नहीं तो एक, यानी प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। अगर एक प्रतिशत का कहेंगे तो 1/100। इसी तरह हम 2% का पूछेंगे कि कितना होगा तो आप क्या कहेंगे 2/100। अगर बच्चों हम आपसे 3% का पूछेंगे तो आप 3/100 जवाब देंगे। ठीक। यानी प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100, यानी 1/100। इसी तरह हम 4% का पूछेंगे तो आप 4/100 बोलेंगे। और 5% का पूछेंगे तो 5/100। आपको इतना क्लियर हुआ। तो अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम इसी आधार पर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 700 का 25% कितना होगा। परसेंट आप इंग्लिश में परसेंट बोल सकते हैं और हिंदी में हम इसको प्रतिशत बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 700 का 25% कितना होगा। तो हल दीजिए यहाँ पर 1 और ये 7। 700 का मतलब आपको ये का जहाँ भी दिख जाए मैथमेटिक्स में आप समझ जाना कि ये गुणा की बात कर रहा है। का मतलब गुणा होता है। तो का मतलब गुणा और ये 25%। प्रतिशत का मतलब हम बताए ही आपको कि बट्टे में 100 होता है, यानी 1/100। ठीक। 1/100। तो यहाँ पर हम 100 बट्टे में लिख देंगे, यानी प्रतिशत का मतलब 1/100। तो अब चलिए इसको कटाते हैं। ये 2 जीरो से यहाँ पर भी 2 जीरो है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये 7 में 25 से गुणा करेंगे तो क्या होगा। 7×5 = 35 के 5 हासिल 3 और 7 दूना 14, 14×3 = 17। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 17। ठीक। आपको ये पहला समझ में आया। 700 का 25% कितना होगा ये क्वेश्चन था। तो 700 का मतलब गुणा और ये 25% मतलब बट्टे में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 7 में 25 से गुणा करेंगे तो 175 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए आप। 420 का 20% कितना होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन हल यहाँ पर दे देंगे 2। हल 2। 420 का मतलब गुणा और 20% मतलब बट्टे में 100। ठीक। चलिए अब इसको कटाते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और ये 1 से 1 कट गया। और 42 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2
में 2 से गुणा करेंगे 4 और 2 में 4 से गुणा करेंगे 8। तो हमारा 84 आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये दो क्वेश्चन मैं कराया समझ में आ चुका होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 100 का 100% कितना होगा? 100 का 100%। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हॉल नंबर 3, 100 का 100%। उसी तरह हम करेंगे 100 का मतलब गुणा और 100% मतलब बट्टे में 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल यानी कट गया। हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 100। तो यानी 100 का 100% कितना होगा? 100 होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 70 का 50% कितना होगा? तो यहाँ पर हल देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का। 70 का 50%, 70 का मतलब गुणा और 50% का मतलब बट्टे में 100। ठीक, तो ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक, अब साथ में 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। प्रतिशत बहुत ही निकालना आसान है। आप इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? 500 का 40% कितना होगा? ठीक, 500 का 40% कितना होगा? तो हल दे दीजिए यहाँ। 500 का मतलब गुणा और 40% मतलब भागा 10। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 40 में 5 से गुणा होगा तो 4 5 20 और ये 1 जीरो यानी 200 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हम 6 नंबर देखेंगे। तो 6 नंबर क्या कह रहा है? 6 नंबर 340 का 60% कितना होगा? 340 का पूछा है। तो हल दे दीजिए। 6 340 का मतलब गुणा और ये 40% मतलब बट्टा में 100। तो कटाइए, एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये एक जीरो से एक जीरो यानी 34 में हम 4 से गुणा करेंगे। तो कीजिए, 4 में 4 से 16 हासिल 1, 4 3 12 1 13 यानी हमारा आंसर हो गया 136। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन है कि 4150 का 20% कितना होगा? 4150। तो यहाँ पर हल दे दीजिए 7। अब 4150 का मतलब गुणा और ये 20% पूछा है तो 20 प्रतिशत मतलब भागा में 100, भागा में 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये एक जीरो से एक जीरो। अब ये 415 में 2 से गुणा करेंगे तो कीजिए, 5 दूना 10 के जीरो हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 और ये 4 दूना 8 यानी हमारा 830 आंसर हो गया। ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फिर इसको समझा देता हूँ। 4150 का मतलब गुणा 20, तो 20 लिख दिया और प्रतिशत मतलब भागे में 100। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये एक जीरो से एक जीरो। अब 415 में हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 830। अब आगे देखिए 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल है कि 1200 का 10% कितना होगा? 1200 का हम 1200 का निकालेंगे 10%। तो यहाँ पर हल दे दीजिए।
8 नंबर। और 1200 का मतलब गुणा, का मतलब ये क्या होता है? गुणा होता है, ठीक? तो गुणा होता है। कोष्ठक में लिख दे रहे हैं, का मतलब गुणा, और ये कितना परसेंट था? देख लीजिए आप यहाँ पर 10% था। तो 10 और प्रतिशत मतलब बट्टे में 100। घटाइए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और ये एक जीरो से एक जीरो, ये और 120 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 120। 120 हमारा आंसर हुआ। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है? तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि 150 का 30% कितना होगा? 150 का 30%। तो हल यहाँ पर दे दीजिए। 9, 9 हल, और 150, 150 का मतलब गुणा, और ये 30% मतलब भागे में 100। अब कटाइए, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 45 होगा। 15 या 45। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 और 3 बच गया, तो 15 में 3 से गुणा किए तो 45 हमारा आंसर हुआ। आई होप आपको ये 9 सवाल अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब 10 नंबर हम आपको होमवर्क देते हैं। आप ये 10 नंबर 50 का 25% कितना होगा, इसको आप हल करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक? आपको ये कमेंट में हल करके बताना है। मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर बताएँगे। जय हिंद, जय भारत।